है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है, जो कैप्सूल सीरीज चल रही है, उसमें हम इंग्लिश की लगातार वीडियो आपको दे रहे हैं। और पिछली वीडियो जो हमने टेंस की डाली थी, जो टेंस की मैंने शुरुआत की थी, वो वीडियो पर आपका बहुत अच्छा सा प्रभाव दिखा और बहुत ज़्यादा हमने उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है। इसके आधार पर हम आज टेंस का पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 लेके आए हैं। यानी पहले हम जो है टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस पर पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो बहुत आराम से आप ध्यान से सुनिए। आपको जैसे पहली क्लास बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मजा आया था, वैसे ही ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आप भी विश्वास रखिए कि आप अगर टेंस यहाँ से पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको किसी और से टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आप विश्वास मुझ पर रख सकते हैं, है ना। और आप पिछली क्लास में देखिए, है ना, मैंने बारीक से बारीक चीज आपको आराम से समझाई है। और वैसे ही आज भी मैं मतलब जो ऊपरी का सतही है, सतही से लेके डीप तक बिल्कुल जितना भी टेंस में पूछा जाता है, वो टेंस में जो जो कुछ होता है प्यारे बच्चों, आपके लिए बिल्कुल आराम से प्यार से समझाऊंगा। और आप बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, कि ये और एक आपको एक काम करना है कि ये जो अपन टेंस पढ़ रहे हैं, साथ में आप एक कॉपी और एक पेन लेके अगर बैठे तो इसको समझते समय और साथ में इसके जो पॉइंट मैं समझाऊंगा उसको आप नोट कर सकते हैं। वैसे ही सुविधा की दृष्टि से मैं खुद यहाँ लिखते जाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले टेंस अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बाद हर टेंस है, हर टेंस के अपने अपने 4 प्रकार होते हैं, जैसे सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अपन ने क्या किया था, जैसे प्रेजेंट करा तो प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4। तो अपन ने जो प्रेजेंट का फर्स्ट वाला है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो डन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और यकीन रखिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसका नाम क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस का जैसे आप मतलब जानते हो कि कोई भी चीज जो अपूर्ण है, लगातार चल रही है, उसको कंटीन्यूअस कहते हैं। इसलिए इसका हिंदी में जो प्यारे बच्चों नाम है, इसका हिंदी में जो नाम हो जाता है उसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल, है ना, अपूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले अपन टेंस में क्या देखते हैं, सबसे पहले टेंस में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के आप लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें हिंदी पहचान क्या होती है। तो हिंदी पहचान में क्या होती है प्यारे बच्चों, हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं, है ना। इसके बाद हिंदी पहचान तो ये हो गई। इसके बाद अगर ENGLIS इंग्लिश, IDENTIFICATION इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन देखा जाए तो प्यारे बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर के साथ जो मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है उसका फोर्थ फॉर्म लगता है ना। तो इस प्रकार से रहा। अब जैसे देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी से एक बार क्विक रिवाइज आपको कर देते हैं। देखिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब यानी जो वाक्य को बनाने में सहायता करती है। जैसे इसमें एज, एम, आर है, बाज बार आएंगी, सेल बिल आएगा, है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। और ये जो है ये मेन वर्ब लिखा है ना, तो मेन वर्ब होती है मुख्य क्रियाएं, है ना, मुख्य क्रियाएं। मुख्य क्रियाओं की क्या पहचान, जिनके पीछे आ जाए ना। जैसे ना का मतलब है आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, जिनके पीछे ना आया वो मुख्य क्रिया हो गई, है ना प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ो। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो हिंदी पहचान तो अपन ये देख सकते हैं
इंग्लिश पहचान में इज एम आर और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख जाए। अब सबसे पहले देखो, इसको बनाने के बाद अपन क्या बनाते हैं, इसको बनाने के बाद अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले बनता है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य का। तो सबसे पहले क्या आता है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, देखो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट पिछला जैसा, फिर उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर वाली। इसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब का, या सीधा हेल्पिंग वर्ब ना लिख के आप कंफ्यूज ना हो तो आप ऐसा लिख दें इज एम या फिर आर, इन तीनों में से ये कोई, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस यही आएगा। जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे यानी नकारात्मक बनाएंगे तो आएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस, अब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा इज एम आर, इसके बाद आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नॉट लगता है तो नॉट आ गया, नॉट के बाद आ जाएगा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर इसका सिंगल इंटरोगेटिव बनेगा ना प्यारे बच्चों, तो सिंगल इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे निकल के आ जाती है, तो क्या होता है इज एम आर, और ये सब्जेक्ट जो है इसको यहाँ लिख देंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद पूरा जब अगर नॉट ना हो तो नॉट होता नहीं है वैसे, है ना, तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात भूलो नहीं क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये तो इंटरोगेटिव है ना। अब यहाँ तक तो हो गई इसको याद रखने वाली बात, है ना, इतना अपन को याद रखना है। अब प्यारे बच्चों देखो बनाओगे कैसे, तो बनाओगे कुछ ऐसे, लेकिन बनाने से भी पहले अपन करेंगे कि अरे भाई साहब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब 3 है और 3 हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब कहाँ कहाँ लगेगी, तो इनका लगना भी तय है। जैसे इज कहाँ लगेगी, एम किसके साथ लगेगी और आर किस सब्जेक्ट के साथ लगेगी, ये भी तो बात हुई कि नहीं हुई बताओ। तो देखो इज जो है वो लगेगी ही सी, कोई का इट हो या कोई का नाम हो उसके साथ लग जाएगी इज, एम लगेगी आई के साथ और आर लगेगी WEV, इसके बाद आ जाएगा यू, उसके बाद आ जाएगा THE बाय दे, है ना, VU दे के साथ आर लगेगा, एम के साथ आई लगेगा, इच के साथ EC इट के साथ ही लगेगा। बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है ना। और इनका हमने बता ही दिया था आपको, और आप लोग भी ध्यान से समझ लीजिए, है ना, कि इनके साथ ही इनको यूज करना है ना। चलिए अभी लिखना कोई नहीं है, अभी आपको यहाँ से केवल समझना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसको एक एग्जाम्पल लिख के देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल हो क्या रहा है। तो एग्जाम्पल कुछ क्या है, अगर मैं लिख दूं कि राम आम खा रहा है, तो प्यारे बच्चों देखो जैसे ये बात पे लिखा गया है, इस बात में आपको तो समझ में आएगा कौन सा टेंस है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के अधिकतर बच्चे हैं तो हिंदी पहचान देखोगे कि नहीं देखोगे, हिंदी पहचान में क्या है, रहा है, रही है, रहे। जैसा मैंने आपको पिछली टेंस में बताया था कि आपको क्या देखना है, बैक साइड में जाना है किसी भी सेंटेंस में। देखो ये पीछे वाली साइड में क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, रहा है, रहा है क्या इनसे कहीं से मैच कर रहा है, अरे वाह ये तो इससे मैच कर गया, तो रहा है लिखा है, तो इसका सीधा मतलब तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो देखो ये तो नहीं वगैरह नॉट लिखा नहीं आ रहा है और ना ही इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि अरे ये तो एक अफर्मेटिव वाक्य है, तो अफर्मेटिव है तो इसके हिसाब से जमा दो, इसके हिसाब से यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, राम है। अपन को जो कुछ भी करना है वो इसके अनुसार करना पड़ता है, इसीलिए अपन ये लिखते हैं, ये 3 ही ये टेंस है जो उसकी जान है। ये जो वाक्य लिखा है इसको हिसाब से जमाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो अपन राम काम कर रहा है यानी यही सब्जेक्ट है, तो ये लिख दिया अपन ने राम। अब राम तो एक कोई का नाम है ना, नाम है कि नहीं, तो राम कोई का नाम है तो एस एम आर के साथ ए आ गया। देखो एस के साथ कोई का नाम आता है कि नहीं आता है, तो एस आया ना, तो इसकी सिंपल ट्रिक है कि एस के साथ नाम आ गया
तो अपन राम के साथ क्या लिख देंगे, राम इज। क्या आप समझ पा रहे हैं, राम इज आ गया, देखो ये सब्जेक्ट आ गया, इज है हमारे में से एक कोई उठाना है तो इज आ गया। इसके बाद चाहिए, इज है हमारे में से एक कोई उठाना तो ये आ गया। इसके बाद चाहिए मेन वर्ब। अरे वाह, मेन वर्ब तो एक खा और एक जोड़ना है, तो खा न, खाना। खाने को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ईट। ईट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो ए लिख दिया हमने ईट। जबकि इसमें तो मेन वर्ब का फुल फॉर्म होता है, तो मेन वर्ब का फुल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, मेन वर्ब का अगर फुल फॉर्म बनाना हो तो जो मेन वर्ब रहती है उसके पीछे आईएनजी जोड़ देते हैं, अपने आप फुल फॉर्म बन जाता है। तो ईट लिखा है तो इसमें आईएनजी जोड़ दो, तो ईटिंग, राम इज ईटिंग। और आम को क्या बोलते हैं, मैंगो, MANGO, मैंगो, है ना। ए बन गया इसका MAN से बना दें, MANGO, मैंगो, ए बन गया इसका सिंपल वाला। अब आपको नेगेटिव बनाना है, तो ये अफर्मेटिव का बन गया। अब आपको बनाना है नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या करेंगे, फिर से सब्जेक्ट लिख दो, यानी सब्जेक्ट तो राम ही था तो राम ही लिखा गया। राम के बाद देखो इज हमारे में से जो कुछ आया था वो लिख दो, तो इज आया था तो इज लिख दिया, बहुत अच्छी बात। इसके बाद देखो नॉट आया लिखना है तो अपन नॉट लिख देंगे, इसी के अनुसार चलना है मतलब आपको। इसका मेन वर्ब का फुल फॉर्म है, ये लिखा ऊपर, EATING, ईटिंग आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी ये कहीं मतलब अकेला, इसके बाद अपन नॉट जोड़ा, बाकी कुछ नहीं किया है, MANGO, मैंगो, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो इजी है, अगर आप आराम से पढ़ते तो इजी है। इसके बाद इंटरोगेटिव के साथ क्या रहेगा, इंटरोगेटिव के साथ क्या, इज हमारे में से जो कुछ लिया था वो आगे आ जाएगा, मतलब अपन ने इज लिया था तो इज आगे लिख दो, इज। उसके बाद लिख दो राम, इज राम। उसके बाद लिखो ईटिंग, मैंगो, MANGO, मैंगो, क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है इसके अनुसार, है ना। तो प्यारे बच्चों ये रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, बिल्कुल आराम से समझा गया है। अगर देखो ऐसे हमारे इनमें से कोई आ जाए, है ना, तो आप किसके हिसाब से आर लगाओगे। तो एक और बात आप यहाँ समझ लो कि इज किसके साथ आता है, ए आता है हमेशा एक वचन वालों के साथ, यानी सिंगुलर वालों के साथ, सिंगुलर, और ये आता है बहुवचन के साथ, है ना, है कि नहीं बोलिए। तो बहुवचन के साथ, और ये आई इसके साथ फिक्स है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में समझते हैं अगला वाला टेंस, और अगले वाले जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। अपन जो सीरीज चल रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। आप लोग अभी समझिए, इसके बाद लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी पहचान आपको देखनी पड़ती है ना, क्योंकि हर टेंस जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो हर टेंस में अपन क्या कर रहे हैं, पहचान देख रहे हैं पहले। तो इसमें भी अपन पहले पहचान देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान जो है, सबसे पहले इस टेंस का नाम भी देख लें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जो काम पूरा हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो इसमें इसका जो है, इसका हो जाएगा चुका है, चुकी है, चुके है ना, ऐसा कुछ इसका हिंदी मीनिंग रहेगा। इस मतलब हिंदी इसकी पहचान रहेगी। वो जो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन प्यारे बच्चों रहेगी, जो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन रहेगी वो रहेगी इसमें हैज और हैव, इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ये समझाया ही था। और इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ रहेगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और जो मेन वर्ब है वो थर्ड है। जो हेल्पिंग वर्ब है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक हैज है और एक है हैव। तो हैज और हैव का यूज कहाँ कहाँ होगा वो देख लेते हैं। तो हैज का यूज होगा ही, सी, इट, कोई का नाम आ जाए तब
हैज का यूज होगा। हैव का कहाँ होगा? आई, वी, यू, दे। इन सभी की जगह पर किस चीज का यूज होगा? मतलब ये जो सब्जेक्ट आएंगे, ये जो दो सब्जेक्ट आएंगे, इन दो सब्जेक्ट के साथ इन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले अपन इसका देखो, जैसे हर टेंस का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, इसका भी अपन सबसे पहले बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले कौन आता है? हाँ, बहुत बढ़िया, सही बताया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, आता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सही है। हेल्पिंग वर्ब अपनी तो दो है, हैज और हैव है। तो अपन क्या करेंगे? हैज या हैव में से कोई एक। इसके बाद इसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, सही है। अब क्या करेंगे अपन? देखो ये लिखा गया है, इसके बाद इसका नेगेटिव बनाते हैं, है ना। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, इसके बाद क्या आ जाएगा? हैज और हैव से दो सब्जेक्ट हो गए, सॉरी एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ चेंज नहीं होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अब इंटरोगेटिव में क्या करते हैं अपन? बहुत बढ़िया, ए जो सब्जेक्ट ए वाली जो है ना, सब्जेक्ट के बाद की जो हेल्पिंग वर्ब है, इनको अपन उठा के रख देते हैं आगे। हैज और हैव में से कोई एक प्लस आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। और इसके बाद देखो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, ये जरूर रहता है। आगे बढ़ जाए। अब इतना क्लियर आपका हो चुका है। देखो ये तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे? देखो ये सब में अपन टिक लगा दें एक बार, इसमें आप आइडेंटिफाई आराम से कर पाए, है ना। कि ये आपकी हेडिंग लिखी हुई है। इसके बाद देखो ये अफर्मेटिव का रहा, है ना। अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है और ये इंटरोगेटिव का है। अब अपन देखते हैं क्या? अब अपन देखेंगे प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या लगा? मीरा स्कूल जा चुकी है। तो मीरा स्कूल जा चुकी है, इसको कैसे बनाएंगे अपन? बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट कौन सा जो काम कर रहा है? मीरा वर्क कर रही है। तो अपन क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे मीरा। देखो ये सब्जेक्ट, मीरा लिखा गया, इसके अनुसार चलना है। मीरा हैज में से क्या लगेगा? अरे अपन तो सोचना पड़ गए। तो मीरा तो ये कोई का नाम है ना, नाम है। तो अपन क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे, है ना। हैज लगा देंगे। अच्छा नाम वाला तो अभी समझाया था, नाम का थोड़ा रुक जाओ, है ना। नाम का अगर आपको कंफ्यूज ना हो कि नाम का ही क्यों बता रहे हैं, तो अपन एक आदमी का उनका किसी का उठा ले रहे हैं ना। जैसे लिख दिया अपन ने, वह स्कूल जा चुकी है ना। तो वह आ गया, वह तू ये वाला वह लगेगा क्योंकि ये लड़कियों के लिए लगता है, मतलब फीमेल वाला लगता है। तो यहाँ लिख दिया अपन ने सी, उसका सी के साथ कौन सा लगेगा? उसी के साथ है ना, सी के साथ क्या लग रहा है? तो आ जाएगा सी हैज। उसके बाद देखो ए लग गया सब्जेक्ट, ए हैज में से एक हैज उठा दिया, आगे बढ़ गए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? जा। जोड़ना क्या है? ना, जाना। जाने को क्या बोलते हैं? गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखो पहली फॉर्म क्या होती है? गो, सेकंड होती है वेंट, थर्ड होती है गॉन, और फोर्थ कैसे बनाते हैं? गो लिख दिया यही वाला और आईएनजी लगा देते, फोर्थ बन गई। और फिफ्थ कैसे बनाते? कल ही बनाई थी। ओ लगाने के बाद ई एस ओ लगा तो गोज हो गया। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ, है कि नहीं। तो अपन को किस चीज से मतलब है? अपन को तो भाई इस चीज से मतलब है, इसको डाउनलोड करना है, इसको लेना है। तो सी हैज गॉन, सी हैज गॉन। उसके बाद देखो मेन वर्ब आ गई, इसका ऑब्जेक्ट। तो कहाँ गॉन कर रही है, यानी कहाँ जा रही है?
स्कूल पे आ रही है। इसका SCHOOL स्कूल। बनी बात कि नहीं बनी है ना? कोई भी बात आ जाए कन्वर्ट कर लोगे, है कि नहीं, है ना? तो बस यही तो बात है, बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। अब अपन करेंगे नेगेटिव इसका, ये भी बिल्कुल आसान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आसान। कैसे? सबसे पहले लगेगा सी, आप बहुत बढ़िया सही बोला है। उसके बाद आ जाएगा हैज में से, तो अपन इसी में से एक लिया था, तो यहाँ थोड़ी बदलेगा, तो हैज लिख दिया। इसके बाद क्या चाहिए अपन को? इसका देखो, इसका हाँ ये वाला सही, सॉरी, इसके बाद आएगा नोट, तो अपन ने यहाँ लिख दिया नोट। नॉट के बाद देखो मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ये है मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी गॉन। गॉन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी स्कूल, SCHOOL स्कूल। आई बात समझ में ही नहीं? इसके बाद अपन को इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आगे रख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब अपन हैज लगाई, देखो ये लगाई नहीं है, आगे रख दी। उसके बाद अपन लिख दो सी, उसके बाद देखो हैज आ गया, सब्जेक्ट यहाँ लिखा गया, मैन वर्ब चाहिए, मैन वर्ब ये लिखी है भैया, तो मैन वर्ब गॉन। इसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये लिखा है प्यारे बच्चों, SCHOOL स्कूल, है ना? और इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, है ना? तो कैसा लगा प्यारे बच्चों, है ना? देखो अपन हंसते खेलते 2 टेंस सीख चुके हैं, है ना? और आप बहुत आसानी से अगर देखोगे तो केवल याद करने वाली कहाँ चीजें हैं, कुछ चीजें याद नहीं करनी, अपन को केवल चीजें याद करनी है, हिंदी पहचान, इंग्लिश पहचान, जो कि आप चुटकियों में कर लोगे, मुझे आप पे इतना विश्वास है ना? तो आज अपन क्या करते हैं, ये दोनों जो टेंस है, इन दोनों टेंस को पढ़ते हैं, मतलब पढ़े रहते हैं। इसके बाद आगे अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा सेशन, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना? और जरूर बताना अगर कोई आपको इससे संबंधित कोई डाउट आया हो, है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम हो या समझ में कम आ रहा हो। वैसे मुझे विश्वास है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और जितने भी आप देख रहे हो, है ना, आप पर भी पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना? तो प्यारे बच्चों चलते हैं, धन्यवाद।